मैंने बोर्ड पे डेंजरस के दो स्पेलिंग्स लिखे हैं, DANGER, डेंजर, ये तो आप सभी को पता है। इसके बाद मैंने लिखा है OUS और यहाँ पे DANGER, डेंजर, और इसके बाद मैंने लिखा है US। तो इतना तो सबसे बनता है, राइट? इतना सबसे बनता है। जब हम स्पेलिंग लिखने की कोशिश करते हैं ना तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हम आखिर में OUS लिखें कि US लिखें। यहाँ पर आपका स्पेलिंग का नॉलेज काम आता है। अगर आपको रूल पता हो कि किस स्पेलिंग में कहाँ OUS लगेगा, कहाँ US लगेगा, तो आप कभी कंफ्यूज नहीं होगे। चलो मैं आपको 3 और स्पेलिंग्स लिख के दिखाती हूँ। मेरे पास 3 स्पेलिंग्स हैं। यहां पर मैंने लिखा है नीट, NEAT, नीट। यहां मैंने लिखा है नेचर, NATURE, नेचर, और यहां मैंने लिखा है नेशन, राइट? ये तीनों स्पेलिंग्स इजी हैं। आई थिंक आप सभी को इसको पढ़ते बन जाएगा। अब आप देखना, यहां पे तीनों स्पेलिंग्स में मैंने टी का यूज किया है, बट इस स्पेलिंग में मैंने टी को ट के जैसे पढ़ा है, इस स्पेलिंग में मैंने टी को च के जैसे पढ़ा है, नेचर, और इस स्पेलिंग में मैंने टी को श के जैसे पढ़ा है, शन, नेशन। तो अगर आपको पता है कि यहाँ पर हर स्पेलिंग में टी का अलग प्रोनाउंसिएशन क्यों हुआ है, तो फिर तो आप इंग्लिश में परफेक्ट हो। बट अगर आपको नहीं पता है तो आपको बेसिक स्पेलिंग रूल सीखने की बहुत ज़रूरत है, जो कि मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब? आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। मैं हूँ सोनम, इन्फॉर्मेशन सेंटर में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि अब आप समझ चुके हैं कि इस वीडियो में हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल सीखने वाले हैं। इसके पहले भी मैंने स्पेलिंग रूल्स के ऊपर एक वीडियो बनाया था जो आप सभी को बहुत पसंद आया था और आपने डिमांड किया था कि प्लीज मेक पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो। तो हियर आई एम विद सेकेंड पार्ट ऑफ स्पेलिंग रूल्स। तो अगर आपने पहला वीडियो नहीं देखा है तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, वो वीडियो आप देखिएगा, आपको पसंद आएगा। तो चलिए फिलहाल इस वीडियो की बात करते हैं। तो यहाँ पर हम कुछ बहुत इंपॉर्टेंट स्पेलिंग रूल सीखने वाले हैं और शुरुआत करते हैं सबसे पहले रूल से, जिसका मैंने आपको एग्जाम्पल दिया था कि किस स्पेलिंग में OUS लगेगा और किस स्पेलिंग में US लगेगा, क्योंकि ये सभी को बहुत कंफ्यूज करता है। तो चलिए देख लेते हैं। तो मैंने बोर्ड पर सब कुछ लिख दिया है कि अगर आप नोट्स मेंटेन कर रहे हैं तो आपको प्रॉब्लम ना हो। तो देखिए यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है पहला रूल कि कहाँ पर हम US लगाते हैं। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है अगर कोई वर्ड यानी जिसकी स्पेलिंग आप बनाने की कोशिश कर रहे हो वो एक नाउन या फिर संज्ञा है। आई थिंक आप समझते हो कि नाउन क्या होता है, नहीं समझते तो मैं आपको बता रही हूँ। तो अगर कोई वर्ड अगर एक नाउन है तो उसकी स्पेलिंग में US आता है, ऑलराइट। और यहाँ पर भी देख लो कि अगर कोई वर्ड एडजेक्टिव है यानी विशेषण है तो उसकी स्पेलिंग में ज्यादातर OUS आता है। अगर एडजेक्टिव है तो आप ब्लाइंडली उसमें OUS लगा दो, और अगर एक नाउन है यानी एक संज्ञा है तो उसकी स्पेलिंग में US लगेगा। अब बात आती है कि संज्ञा यानी नाउन क्या होता है और एडजेक्टिव क्या होता है। तो मैंने एक वीडियो बनाया था पार्ट्स ऑफ स्पीच के ऊपर, जिसमें मैंने नाउन और एडजेक्टिव को बहुत डिटेल में विद एग्जांपल समझाया है, जिसका लिंक नीचे मैं डिस्क्रिप्शन में दे रही हूँ, आप देख लो। नहीं तो मैं आपको ओवरव्यू दे देती हूँ कि क्या होता है संज्ञा और विशेषण। तो किसी भी व्यक्ति या वस्तु के नाम को हम संज्ञा कहते हैं, नाउन कहते हैं। जैसे मेरा नाम या ये बोर्ड, यानी कुछ भी जो हम ज्यादातर देख सकते हैं उनको हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के टाइप्स होते हैं, नाउन के टाइप्स होते हैं, जो कि मैं किसी और वीडियो में बात करूंगी, फिलहाल हम वहां नहीं जाएंगे। तो जैसे लोटस है, लोटस यानी कमल, राइट? तो ये एक नाउन है, तो इसमें हमने US लगा दिया। वायरस ये एक नाउन है तो हमने यहाँ पे US लगाया। बोनस US, स्टेटस US, कैक्टस US, कैक्टस आई थिंक आप समझते हो, जो नागफनी का पौधा होता है जिसमें कांटे लगे होते हैं उसे हम कैक्टस बोलते हैं, तो वो भी एक नाउन है US। तो ऐसा कोई भी स्पेलिंग जो किसी नाउन का स्पेलिंग है उसमें हम US का यूज करते हैं, US। और अगर वो वर्ड एक एडजेक्टिव है यानी एक विशेषण है तो उसकी स्पेलिंग में OUS आता है। अब विशेषण क्या होता है, तो देखिए ऐसा वर्ड
जो किसी नाउन या प्रोनाउन की स्पेशलिटी बताता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। जैसे मैं एग्जांपल बताती हूँ, जैसे राम किसी का नाम है, तो मैं ये बोलूँ कि राम बहुत खतरनाक है ना, तो मैंने राम की यानी एक नाउन की विशेषता बताई कि वो डेंजरस है, कि वो खतरनाक है। तो डेंजरस एक एडजेक्टिव है जो कि नाउन या प्रोनाउन के बारे में और ज्यादा जानकारी देता है, उसकी विशेषता बताता है, उसे हम एडजेक्टिव बोलते हैं। ये भी आप पार्ट्स ऑफ स्पीच वाले वीडियो में देख सकते हो, जिसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, और वीडियो के एंड में भी मैं उसका लिंक आपको दे देती हूँ, तो वो आप देखिएगा जरूर। ऑलराइट, और किसी और वीडियो में हम और डिटेल में इन दोनों के ऊपर बात करेंगे। तो आई थिंक अब आपको समझ में आ गया। तो देखो मैंने एग्जाम्पल्स लिखे हुए हैं इसके। डेंजरस ये भी एक एडजेक्टिव है, तो इसमें हमने OUS का यूज किया। जेनरस यानी दयालु, इसमें भी हमने OUS का यूज किया। रिडिकुलस OUS, ह्यूमरस यानी मजाकिया, रिडिकुलस यानी एकदम बकवास इंसान, उसको हम रिडिकुलस बोलते हैं। तो कुल मिला के जो भी एडजेक्टिव्स होते हैं उनकी स्पेलिंग में ज्यादातर OUS आता है और नाउन की स्पेलिंग में US आता है। आप हमेशा ये बात याद रखना कि जो भी स्पेलिंग रूल आप पढ़ोगे वो परफेक्ट नहीं होगा, उसमें आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे, अपवाद मिलेंगे ही मिलेंगे। क्योंकि इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाया था उसमें मैंने बोला था कि जी वाले रूल में मैंने बोला था कि अगर जी के बाद EIY आता है तो उसमें हम जी को ज पढ़ते हैं, और इसके अलावा जो भी लेटर्स आते हैं तो हम उसमें जी को ग पढ़ते हैं। तो सब लोग बोल रहे हैं कि गर्ल, GIRL गर्ल, वो हम जर्ल क्यों नहीं पढ़ते हैं? तो IEY रहा है। यू आर राइट, आप सही बोल रहे हो, बट मैंने आपको एक्सेप्शंस बोला था ना कि इस वाले रूल में बहुत ज़्यादा अच्छे अच्छे जो स्पेलिंग्स हैं उनमें ये एक्सेप्शन आता है, ये एक्सेप्शन काम करता है। तो ये एक्सेप्शन है, गर्ल एक एक्सेप्शन है जिसमें जी के बाद EIY आता है, उनमें से कोई भी वॉवेल आता है तो भी हम उसको ग के जैसे पढ़ते हैं, ज के जैसे नहीं। तो अभी वो वीडियो में तो क्या, आगे जो भी आप स्पेलिंग रूल सीखोगे, मुझसे क्या किसी से भी सीखोगे, तो उसमें आपको एक्सेप्शंस मिलेंगे ही मिलेंगे। ऑलराइट, क्योंकि कोई भी स्पेलिंग रूल परफेक्ट नहीं है। एनीवे, अब हम आगे बढ़ते हैं। आई थिंक ये आपको समझ में आ गया, आप नोट कर लो इसको। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं सेकेंड रूल। ओके, तो चलो देखते हैं सेकेंड स्पेलिंग रूल, जो कि है कि TH कहाँ पर थ के जैसे यूज होता है और कहाँ पर उसका प्रोनाउंसिएशन द के जैसे होता है। क्योंकि कई बार आप देखना कि TH को हम द के जैसे पढ़ते हैं, जैसे ब्रदर, TH को हमने द के जैसे पढ़ा। फादर, अनदर, राइट। और कई बार हम TH को थ के जैसे पढ़ते हैं, जैसे बोथ, ग्रोथ, थैंक यू, थंडर, इस तरीके से। तो रूल क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, TH के बाद किसी भी स्पेलिंग में अगर TH के बाद E आता है तो वहां पर TH का प्रोनाउंसिएशन द के जैसे होता है, जैसे द, THE द, ब्रदर, फादर, अनदर, ब्रीथ, रेदर, ETC, ओके एटसेट्रा। तो ये रूल ज्यादातर स्पेलिंग में काम करेगा, बट आपको कई एक्सेप्शंस भी मिलेंगे, उस पर हम बात कर रहे हैं, देख रहे हैं उसको। यहाँ पे मैंने सेकेंड रूल लिखा है कि TH के बाद अगर E के अलावा कोई भी दूसरा लेटर आएगा तो हम TH को थ के जैसे पढ़ते हैं, जैसे बोथ। तो यहाँ पे कुछ भी नहीं आया हुआ है तो E के तो अलावा ही हुआ, तो इसको हम थ के जैसे पढ़ते हैं, बोथ, ग्रोथ, थंडर, मिथ, लेंथी, अर्थ, एटसेट्रा, राइट। तो कभी भी अगर TH के बाद E आ रहा है तो ज्यादातर स्पेलिंग में हम उसको द के जैसे पढ़ेंगे, और अगर TH के में E के अलावा कुछ और आ रहा है तो हम स्पेलिंग में TH को थ के जैसे पढ़ेंगे ज्यादातर में। बाकी एक्सेप्शंस आपको मिलते रहेंगे, उसकी तो कोई बात ही नहीं है। जैसे दिस, यहाँ पे TH के बाद I आ रहा है तो भी हम इसको द के जैसे पढ़ते हैं ना, दिस, दैट, दो, इस तरीके से। तो एक्सेप्शंस आपको मिलते रहेंगे, इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं थर्ड स्पेलिंग रूल। तो देखिए हमारे पास थर्ड रूल क्या है। यहाँ पे मैंने लिखा है कि किसी भी स्पेलिंग का लास्ट लेटर डबल कब होता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी भी स्पेलिंग में हम कुछ जोड़ते हैं तो यहाँ पे जो उसका लास्ट लेटर है वो डबल हो जाता है, राइट, ऐसा होता है ना। तो उसका रूल क्या है वो देखिए। मैंने लिखा है कि अगर किसी स्पेलिंग का लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, अब आई थिंक आपको पता है कि कॉन्सोनेंट और वॉवेल क्या होते हैं, मैं बहुत बार आपको बता चुकी हूँ। इंग्लिश अल्फाबेट में AEIOU को छोड़कर जितने भी लेटर्स या अल्फाबेट्स हैं वो कॉन्सोनेंट्स होते हैं, राइट। तो अब आप देखो कि किसी भी स्पेलिंग में अगर लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है
जैसे ये वाली स्पेलिंग का एग्जाम्पल लेते हैं, ये लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है और उसके ठीक पहले एक वॉवल हो, उसके ठीक पहले एक वॉवल हो, तो उस वर्ड में कोई भी सफिक्स जोड़ने पर लास्ट वाला कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। ये हमारे पास स्पेलिंग है, उसका लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, ए ई आई ओ यू के अलावा कोई भी लेटर है तो ये कॉन्सोनेंट है, और उसके पहले वॉवल आ रहा है, राइट, ए ई आई ओ यू में से आ रहा है ना आई, तो उसमें हम कोई भी सफिक्स जोड़ते हैं तो लास्ट वाला लेटर डबल हो जाता है। जैसे बिगिन में आईएनजी जोड़ा तो वो बन गया बिगनिंग। बहुत सिंपल रूल है, अभी समझने में आपको ऐसा डिफिकल्ट लग रहा है, 2-4 स्पेलिंग अगर आप दिमाग लगा के सोचोगे ना तो आपको ये रूल रट जाएगा। नेक्स्ट देखो, हमारे पास एक स्पेलिंग है, लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवल आ रहा है, ए ई आई ओ यू वॉवल आ रहा है, उसमें हमने एक सफिक्स जोड़ा आईएनजी तो ये बन गया पुटिंग, तो ये डबल टी हो गया, PUT ING नहीं होगा, टी डबल हो जाएगा। ऑलराइट, नेक्स्ट देखो, बैग है, BEG बैग, हमने उसमें एक सफिक्स जोड़ा AR तो बैगर बन गया और यहाँ पे G डबल हो गया। हॉट यानी यहाँ पे लास्ट जो लेटर है वो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक क्या आ रहा है वोवल, उसमें हमने एक सफिक्स जोड़ा EST बन गया हॉटेस्ट और स्पेलिंग यहाँ पे टी डबल हो गया। बहुत सिंपल रूल है। कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। यहाँ पे देखो, COO के कुक ING वो बन गया कुकिंग। अरे ये तो मैच ही नहीं हो रहा रूल से, क्योंकि यहाँ पर हमने के को तो डबल ही नहीं किया, राइट, नहीं किया ना। तो उसका रूल मैं आपको बताती हूँ कि यहाँ पे लास्ट लेटर तो कॉन्सोनेंट है, उसके पहले एक वॉवल भी आ रहा है, पर उसके पहले 2 वॉवल आ रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 2 वॉवल आ रहे हैं। अगर किसी स्पेलिंग में लास्ट वर्ड कॉन्सोनेंट है, उसके पहले 2 वॉवल्स आते हैं, कोई भी 2 हो सकते हैं, AEIOU का कॉम्बिनेशन कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं है कि डबल ही आए, सिमिलर हो। तो उसमें अगर आप कोई भी सफिक्स जोड़ोगे तो लास्ट लेटर डबल नहीं होगा, याद रखना ये रूल, राइट। हो गया इतना क्लियर। यहाँ पर भी देखो, कीप, उसमें ER जोड़ा, कीपर बना, और मैंने यहाँ पे P को डबल नहीं किया क्योंकि P के पहले एक कॉन्सोनेंट के पहले 2 वॉवल्स आ रहे हैं, राइट। क्लियर हो गया। नेक्स्ट देखो, थिन, THINLY थिनली, यहाँ पे तो मैंने फिर से डबल नहीं लिखा N, तो ऐसा क्यों हुआ? यहाँ पे तो सिंगल वॉवल आ रहा है, तो इसके लिए भी एक रूल है। देखो, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है कि किसी भी स्पेलिंग में लास्ट लेटर एक कॉन्सोनेंट है, उसके ठीक पहले एक वॉवल हो, तो उस वर्ड में कोई भी सफिक्स जोड़ने पर लास्ट लेटर डबल हो जाएगा। ये आधा सच है, ये पूरा सच नहीं है। कोई भी सफिक्स नहीं, अगर वो सफिक्स किसी वॉवल से स्टार्ट हो रहा है तब तो लास्ट लेटर डबल होता है, पर अगर वो सफिक्स किसी वॉवल से स्टार्ट नहीं हो रहा है, किसी कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहा है, तो लास्ट लेटर डबल नहीं होता। तो आई थिंक अभी तक आपको ये रूल समझ में आ चुका है। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, लास्ट, यहाँ पे मैंने लिखा हुआ है फियर, उसमें मैंने ऐड किया ED, यहाँ हमारे पास बना फियर्ड, और यहाँ पे अगेन लास्ट का कॉन्सोनेंट डबल नहीं हुआ है। क्यों? ये आप बताओ क्यों। नीचे कमेंट ड्रॉप करना कि इस स्पेलिंग में यहाँ पे R डबल क्यों नहीं हुआ है, क्योंकि उतना ही है ये रूल जितना मैंने आपको बता दिया। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं 4th स्पेलिंग रूल। यहाँ पे देखो क्या लिखा गया है। यहाँ लिखा गया है, किसी स्पेलिंग में क लिखने के लिए कहाँ पर CK और कहाँ K का यूज होता है। आपने देखा होगा कि कई स्पेलिंग्स में हम क लिखने के लिए CK का यूज करते हैं, जैसे सिक CK लिखा है मैंने यहाँ पे क लिखने के लिए। क्लॉक, तो प्रोनाउंसिएशन इसका क ही है, पर स्पेलिंग में हमने CK लिखा है। और कई बार कई स्पेलिंग्स में सिंपली K लिखा जाता है, जैसे मिल्क, तो यहाँ पे K लिखा गया है ना कि CK। तो इसका रूल क्या है वो हम देखते हैं। यहाँ पे मैंने लिखा है कि अगर किसी स्पेलिंग में क के पहले एक वॉवल है तो वहां क लिखने के लिए CK का यूज होता है। एक वॉवल है तो आप CK का यूज करोगे उस स्पेलिंग में, और अगर किसी स्पेलिंग में एक से ज्यादा वॉवल है या कोई कॉन्सोनेंट है, क के पहले अगर एक से ज्यादा वॉवल्स है या कोई भी कॉन्सोनेंट है, तो वहां पर हम क लिखने के लिए K का यूज करते हैं। एग्जाम्पल देखिए, आपको ज्यादा समझ आएगा। यहां पर देखो मैंने क्या लिखा हुआ है, पिक, PICK। तो यहां पर क के लिए
सी के यूज हुआ है और उसके पहले एक वॉवेल है, एक वॉवेल है, तो इसीलिए यहाँ पे सी के लिखा गया है इस स्पेलिंग में। एक वॉवेल है इस स्पेलिंग में, तो इसीलिए सी के यूज किया गया है। पिक, बैक, सिक, एक वॉवेल है तो सिक, एक वॉवेल है तो सी के। ट्रिक, चेक, एटसेट्रा, राइट। तो अब आप ये सोचोगे कि अगर हम स्पेलिंग लिख रहे हैं तो हमें कैसे पता चलेगा कि क के पहले एक वॉवेल है कि नहीं। तो आप स्पेलिंग लिखना शुरू करो। जैसे अगर आपको पिक लिखना है, पिक लिखना है तो आप सिंपली PI लिख लो, पे। तो अब देखो कि इसके बाद क हमें लिखना है, तो क्योंकि यहाँ पे एक वॉवेल आ चुका है तो हम सिंपली सी के लिख देंगे। बहुत सिंपल है, आप प्रैक्टिस करिए, आपको ये रूल बनने लगेगा। जैसे अगर हमें ब्लैक लिखना है, ब्लैक, तो ब्लैक की स्पेलिंग में BLA आप लिख दो, ब्लैक। बचा क लिखना, तो क के पहले एक वॉवेल आया हुआ है, एक वॉवेल है यहाँ पे, एक से ज्यादा वॉवेल नहीं है और कोई कॉन्सोनेंट भी नहीं है, तो आप यहाँ पे सिंपली सी के लिखोगे। ऑलराइट, बहुत सिंपल है, आई थिंक आप समझ गए। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि कहाँ पे के आएगा। तो अगर किसी स्पेलिंग में क के पहले एक से ज्यादा वॉवेल्स है या कोई कॉन्सोनेंट है तो वहां पे के आएगा। जैसे मिल्क, तो यहाँ पे के MIL हमने लिख दिया, मिल। फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक कॉन्सोनेंट है तो इसीलिए हम के लिखेंगे। यहाँ पे दो वॉवेल्स है, पीक, डबल ई, दो वॉवेल्स है तो के। एक कॉन्सोनेंट है तो के। टैंक, बुक, दो वॉवेल्स है तो के। तो अगर पढ़ना हो तो ऐसे, अगर लिखना हो तो जैसे अगर आपको बुक लिखना है तो आप BOO लिख दो, फिर के लिखने की बारी आ रही है जब तक, तो आप देख सकते हो यहाँ पे दो वॉवेल्स हैं तो हम सिंपली के लिख देंगे। और ये आप ध्यान देना कि कभी भी सी के वहां आता है जहां पे शॉर्ट वॉवेल साउंड आए। जैसे बैक, शॉर्ट साउंड आ रहा है, राइट, शॉर्ट, बैक, सिक, क्लॉक, इस तरीके से जब शॉर्ट वॉवेल साउंड क्रिएट होता है तब आप सिंपली सी के यूज करते हो। तो अब आप और प्रैक्टिस करो उसके ऊपर, और स्पेलिंग सोचो कि कहाँ पे सी के लगना चाहिए, कहाँ पे के लगना चाहिए। उतने में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज का 5th रूल। तो चलो अब देखते हैं हमारा आज का लास्ट रूल, जो कि है कि टी कहाँ पर ट के जैसे, कहाँ च और कहाँ श के जैसे पढ़ा जाता है। एग्जाम्पल मैंने आपको स्टार्टिंग में दिया था कि टी को हम इन तीनों तरीके से पढ़ सकते हैं। अब रूल क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे देखो, टी का जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन होता है वो ट ही होता है, आप सभी को पता है। जैसे ट्रू, टाइम, टॉक, टेस्ट, टेक, टाई, और ऐसे हजारों वर्ड्स आपको मिल जाएंगे जहां पे टी को ट ही पढ़ा जाएगा, क्योंकि उसका एक्चुअल जो प्रोनाउंसिएशन है टी का वो ट ही है, राइट। तो इसमें कुछ बताने वाला नहीं है, टी का जो नॉर्मल प्रोनाउंसिएशन है वो ट है। अब देखो कि टी कहां पर श के जैसे पढ़ा जाता है। तो जब भी कोई स्पेलिंग आप देखो और उसका जो एंड हो रहा है, यानी जो उसका सफिक्स है, वो अगर शन है यानी TION है, शस है, शल है, या ये शेंट है, TION, TIOUS, TIAL, TIENT, इस जैसे सफिक्स से अगर कोई स्पेलिंग एंड होता है तो वहां पर हम टी को श के जैसे पढ़ते हैं। बचपन में मुझे याद हो चुका था कि TION मतलब शन। जैसे नेशन लिखना है तो NATION, मोशन लिखना है MOTION। तो ऐसे अगर आप थोड़ा सा याद करने की कोशिश करोगे तो ये सफिक्स आपको याद हो जाएंगे। जैसे यहाँ पे एग्जांपल देखो, ये लिखा हुआ है CAUTION, कॉशन, NATION, नेशन। तो यहाँ पे टी को श के जैसे पढ़ा जा रहा है। पार्शियल, PARTIAL, शल। आप कभी मार्शल लिखना हो तो आप MAR, देखो यहाँ पे लिखा ही है मैंने, MARTIAL लिख दोगे तो मार्शल बन जाएगा। तो ऐसे कुछ स्पेलिंग्स आप याद कर लो, जैसे शन, TION, शल, TIAL, या फिर अगर यहाँ पे देखो मैंने लिखा हुआ है TIENT तो इसको शेंट पढ़ेंगे, क्वेश्चंट, राइट। और यहाँ पे ये लिखा हुआ है मैंने न्यूट्रिशस, ये भी मैंने लिखा था ना यहाँ पे सफिक्स में, TIOUS, शस। तो इस तरीके से आप देख लो, ये कुछ सफिक्स याद कर लो तो आपको पता चल जाएगा कि टी कहाँ पर श के जैसे पढ़ा जाता है। दो रूल आपको पता चल गए, टी हमेशा ट पढ़ा जाएगा जब तक कि ये सेकेंड रूल अप्लाई हो कि इस सेट ऑफ लेटर्स के साथ आ रहा हो। और जो थर्ड रूल है कि टी कहाँ पर च के जैसे पढ़ा जाता है वो देखो। अगर कोई स्पेलिंग TURE से एंड हो रहा है, TURE, तो वहां पे आप टी को हमेशा च पढ़ोगे। जैसे नेचर,
यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने नहीं लिखा हुआ है नेचर, NATURE चर, TURE को हम चर के जैसे पढ़ते हैं नेचर। या फिर TION शन होता है, TION शन होता है, पर अगर TION के जस्ट पहले S आ जाए तो वहां पे हम T को च के जैसे पढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन, क्वेस, यहाँ पे फिर STION तो क्वेश्चन हो गया। और एग्जाम्पल आप सोचो, कमेंट करो, देखो आप और सोचोगे तो आपको ये रूल भी याद हो जाएगा और मुझे भी जानने मिलेगा कि और कितने स्पेलिंग्स हो सकते हैं। एक्चुअली मुझे अभी करंटली याद नहीं आ रहा है। एनीवे देखो यहाँ पे मैंने क्या लिखा हुआ है और एग्जाम्पल एक्चुअल, TUAL। अच्छा एक और यहाँ पे लिखा हुआ है TUAL से भी एंड हो रहा है तो वहां भी हम T को च के जैसे पढ़ते हैं। 3 सफिक्स हैं, चर, शन और चुअल, TUAL। तो एक्चुअल और यहाँ पे TURE चर, पॉस्चर, पिक चर, जैश चर, क्वेश्चन, नर्चर। तो ये बहुत सिंपल रूल है। 5 रूल मैंने आपको इस वीडियो में बताया। इसके पहले के वीडियो में मैंने और आपको 5 स्पेलिंग रूल्स बताए थे। तो अब आपके पास टोटल 10 स्पेलिंग रूल्स हैं। सारे के सारे स्पेलिंग्स बहुत ज़्यादा यूज़फुल हैं। ये वीडियो ही बहुत यूज़फुल है क्योंकि जो सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं लोग वो स्पेलिंग मेकिंग में ही होते हैं, राइट। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो देखिएगा, आपको अच्छा लगेगा। और ये वीडियो भी आई थिंक आपको पसंद आया होगा। अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को शेयर ज़रूर करिएगा क्योंकि बहुत सारे लोगों को ऐसे वीडियोस की ज़रूरत होती है और वो पढ़ नहीं पाते हैं ट्यूशन्स वगैरह पे, तो उनके साथ इस वीडियो को शेयर करिएगा। और भी बहुत सारे अच्छे अच्छे स्पेलिंग रूल्स होते हैं, अगर आप वो जानना चाहते हैं तो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊंगी। और स्पेलिंग रूल्स जैसे आप देख लो कि एक यहाँ पे ये लिखा हुआ है कट और यहाँ पे मैंने इसको कर दिया ई बस लगा दिया, तो इसको कट पढ़ेंगे, इसको क्यूट पढ़ेंगे, यानी यू का यू वॉवेल है उसका ओरिजिनल साउंड क्रिएट हो रहा है यू। जैसे यहाँ पे मैंने लिखा, ये लिखा किट और यहाँ पे मैंने लिखा ई बस लगा दिया तो काइट बन गया। तो ये सारे जो वॉवेल्स हैं इनके ओरिजिनल साउंड्स कैसे बनते हैं, यानी प्रोनाउंसिएशन कैसे होता है, तो ऐसे और भी बहुत सारे स्पेलिंग रूल्स हैं। अगर आप जानना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करिएगा, मैं आपको बताऊंगी। ये वीडियो आपको कैसा लगा वो भी मुझे बताइएगा। अगर पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सारे रूल्स के ऊपर एक एक स्पेलिंग बनाइए, प्रैक्टिस आपकी भी हो जाएगी और आप कमेंट करोगे तो मुझे जानने मिलेगा आपने कितना सीखा। तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और स्पेलिंग्स बना के कमेंट करिएगा। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं और आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ऑलराइट। चैनल को सब्सक्राइब करना यानी हमारे चैनल को इन्फॉर्मेशन सेंटर को सब्सक्राइब करना बहुत आसान है। उसके लिए जो नीचे सिंपली रेड कलर का सब्सक्राइब बटन है उसको आपको टच करना है और उसके बाजू में जो बेल आइकन है उसको आपको टच कर देना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो इस चैनल पर जब भी कोई नया वीडियो अपलोड होगा तो उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाएगा, आप फ्री ऑफ कॉस्ट इंग्लिश सीख सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और ये वीडियो कैसा लगा वो भी मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइएगा। तो ऑन दैट नोट आई एम साइनिंग ऑफ। मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में एक और नए टॉपिक के साथ। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।